हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप सभी जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है, बट बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअल में मीनिंग पता होता है कि एनालिसिस आखिर किया कैसे जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उसमें हम किस तरह से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो पहले ज़रा मेंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत मेजर रेलेवेंस है। देखो, आपके सामने मैंने जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का, जिसमें इकोनॉमी और ये बाकी सारे टॉपिक्स आते हैं, ये सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स यूपीएससी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो एक तो पहली चीज़, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, देखिए ओनली आईएएस की टीम की तरफ से ना एक बुक डिज़ाइन करी गई है। इसके अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक्स, जैसे ये GS3 का मैं दिखा रहा था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो इस तरह से आपको लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये पर्टिकुलर सेक्शन किससे रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग वाले टॉपिक से, तो यहाँ पर आपको एक तरह से पता लग जाएगा कि हाँ, इतने सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर। तो इससे एक चीज़ तो क्या पता लगी कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये चीज़ पता लग गई। अब इंपॉर्टेंट होने से फ़ायदा क्या होता है, देखो एक तो हमें पता लगता है कि हमें इनपुट क्या है और हमारा आउटपुट क्या है। मतलब कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसका रिवॉर्ड कितना हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको ना ये चीज़ पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चैलेंजेस थे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, एंड किस तरह से फार्मर्स की इनकम यहाँ पे इंक्रीज करी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2020 का था। उसी तरह से 2019 में क्या पूछा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो चैलेंजेस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि क्वेश्चन की डायमेंशंस आपको समझ आ रही हैं। जैसे कि अगर फूड प्रोसेसिंग है तो उसमें डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, किस इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं, क्या पर्टिकुलर इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या ये अपॉर्चुनिटीज है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वही 3-4 डायमेंशन नहीं आ रही, चाहे 2020 हो, 2019 हो, या इसके पीछे वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ हमें डायमेंशंस पता लग रही हैं कि हाँ, जब मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग के बैक ऑफ द माइंड पे ये चीज़ होगी क्या कि मुझे इसके चैलेंजेस ध्यान में आने चाहिए, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर रही है, ये सारी चीज़ें इसके डायमेंशन होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, मान लो आप इसी को पढ़ रहे हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, तो आप अपने नोट्स को भी उसी हिसाब से बना सकते हो जिस डिमेंशन में यूपीएससी हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा, जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक के बाद आप अगर इस चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, ये आपको बताएगा कि हाँ जी, जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ क्या वो रेलेवेंट है भी या नहीं है, क्या उसके बेसिस पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोनों फायदे होते हैं। एक तो होता है कि आपके नोट्स उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिस डायमेंशंस में यूपीएससी पूछना चाहता है। सेकेंडली, आपको पता लगता है कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो वो आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो। तीसरी चीज़, बेनिफिट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या मेरा इनपुट एक्चुअल में उस आउटपुट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर पा रहा। इसके अलावा भी देखो बहुत बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो स्टैटिक होंगे, ऑन द अदर हैंड कुछ करंट ओरिएंटेड होंगे। तो जितने भी, जैसे मान लो ना ये सारे सिलेबस था, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, ये पर्टिकुलर टॉपिक में से करंट से पूछा जाता है, मान लो ये पर्टिकुलर टॉपिक से स्टैटिक से पूछा जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ स्टैटिक आ रहा है। इस तरह से ना आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग कितना स्टैटिक आपका इंपॉर्टेंस हो सकता है, एंड कहाँ पर आपको थोड़ा करंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों पे कम आप स्टैटिक पे फोकस कर सकते हो। तो इस तरह से बैलेंस कैसे बनाना है बिटवीन स्टैटिक एंड करंट, ये कैसे पता लगेगा, जब आप इन अच्छे से क्वेश्चंस को इन अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, इन चीज़ों को समझोगे। और जब आपका एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि टॉपिक की क्लैरिटी होना, थीम की क्लैरिटी होना, एंड साथ ही साथ कौन सी डायमेंशंस उसमें से पूछी जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन शायद रिपीट ना हो, बट टॉपिक या थीम या उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस किसी ना किसी फॉर्म में आपको यूपीएससी में मेंस एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलती है। और ये सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 3 या इकोनॉमिक की बात नहीं है, ये सेम चीज़ आप जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आप एनजीओस का क्वेश्चन देख लो, तो एनजीओस के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कि अच्छा, एनजीओस की इंपॉर्टेंस कभी पूछ ली, कभी पूछ लिया कि एनजीओ के इश्यूज क्या हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज करे हों एनजीओस के कॉरस्पॉन्डिंग या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया।
तो इस तरह से यूपीएससी के क्या क्या डायमेंशन है, क्या थीम्स एंड किस टॉपिक से रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ हेल्प कर देगी। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था ना कि एग्जैक्ट टॉपिक भले रिपीट ना हो बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। जैसे एनजीओ का मान लो, आपने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ ली। अब हो सकता है अगले साल क्वेश्चन थोड़ा बदल के आए बट शायद वो एग्जाम्पल उसमें यूज हो जाए। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, उनको अच्छे से सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। उसी तरह से आप एथिक्स में भी देख लो, किस केस स्टडीज़ के ऊपर सिमिलर तरह की चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं कि मान लो करप्शन के रिगार्डिंग कुछ केसेस पूछ लिए, या फिर ना किस तरह से आप दो चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना, डिलेमा में कैसे आप टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्प करता है। इसी तरह से जनरल स्टडीज पेपर 1 भी हो गया, ठीक है ना। जैसे आप माइक्रो इरिगेशन का क्वेश्चन देखो, बार बार हमने माइक्रो इरिगेशन पे क्वेश्चन देखा है बट डायमेंशंस वही हैं कि उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है। अर्बन फ्लडिंग के देख लो, अर्बन फ्लडिंग के क्या रीजंस हैं, कैसे उसको ठीक करना है, क्या गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, उसके क्या रीजंस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो घूम फिर के वही 4-5 डायमेंशंस, उसी तरह के टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ आपको ऑप्शनल्स में भी, चाहे वो पीएसआईआर का देख लो आप, ठीक है, सोशियोलॉजी देख लो, जो भी आपका ऑप्शनल हो, वहाँ पर आपको एक थीम रेपिटेशन काफ़ी चीज़ों में देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया मेंस का। उसी तरह से देखो बात करें अगर प्रीलिम्स की, अब प्रीलिम्स के अंदर देखो क्या हो सकता है, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। देखो प्रीलिम्स के अंदर ना आप देख रहे हो थोड़ा पैटर्न ना पिछले कुछ सालों में थोड़ा बदल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए इस तरह से, आप एक शीट बनाओ। इस शीट में मान लो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख लिया, मान लो लिख लिया इकोनॉमी, लिख लिया ज्योग्राफी, लिख लिया, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग ना आप जरा देखो कि हाँ इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो 15 क्वेश्चन आए, मान लो 2021 में एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आप देखो भैया स्टैटिक के कितने क्वेश्चन थे इसमें से। हो सकता है मान लो कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक के थे और 5 जो बाकी के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल करंट थे। उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इस तरह से आपको एक तरह की शीट बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि एक तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो 10 यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है या 2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है यूपीएससी एंड किस टॉपिक में करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके साथ ही साथ आपको कोशिश करनी चाहिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कई बार ना मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर हमें ना इकोनॉमी में दिक्कत है, बताओ इकोनॉमी कैसे पढ़े। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तरीका पता क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको इस तरह से पहले बाइफिकेशन कर ली स्टैटिक और करंट के अंदर, फिर आप फर्दर देखो कि भैया दिक्कत कहाँ आ रही है। हो सकता है कि आप में से 15 में से शायद आपके 12 क्वेश्चन ठीक हो रहे हो, ठीक है, या मान लो 11 क्वेश्चन ठीक हो रहे हो 15 में से। पर जब हमने फर्दर इसको एनालिसिस किया ना, तो हो सकता है आपके स्टैटिक में 10 में से 10 ठीक हुए हों और करंट में से 5 में से 1 ठीक किया हुआ। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपके शायद इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे बट आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो नहीं करा। उसी तरह से हिस्ट्री को भी आप बाइफरकेट कर सकते हो, किस तरह से कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में से हैं, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया या मेडिवल हिस्ट्री हो गया, कौन सा एग्जैक्टली पोर्शन है, ये आपको कैसे पता लगेगा। एक तो देखो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करो, उसमें से देखो कि कहाँ मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। दूसरा वही इंपॉर्टेंस कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों में किस तरफ उसका ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत है, कितना आउटपुट आपको वो हेल्प करेगा। क्या हो सकता है कि आप जो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़ने में शायद 20 घंटे लग रहे हों बट हार्डली उसमें से शायद कोई टॉपिक क्वेश्चन आ ही ना रहा हो। तो आपके जो इनपुट होगा वो आउटपुट के हिसाब से होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे कि यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड के हिसाब से क्या पूछा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हो ना कि आजकल एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और एनवायरनमेंट भी कैसा, थोड़ा करंट ओरिएंटेड हो रहा है। तो आपको जब एनवायरनमेंट पढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप स्टैटिक तो करोगे ही करोगे बट करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे, किस तरह से नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, रामसर साइट्स के रिगार्डिंग क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या न्यूज़ थी, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्रीलिम्स के अंदर भी आपको ये चीज़ कैसे हेल्प कर सकता है कि किस तरह से आप ना कि क्या चीज़ें आप फॉलो करो। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स में से ये भी पूछते हैं कि सर कितने सालों के प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें, ठीक है, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। तो देखो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट पिछले 5 साल का तो आप डेफिनेटली लेके चलो, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। उसके बाद आपके पास और टाइम बचता है तो आप कुछ साल और पीछे भी जा सकते हो, लाइक 6-7 ईयर्स या 8 ईयर्स तक, बट कहीं ना कहीं पिछले 5 साल तो डेफिनेटली आपको
करने ही चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। उसके अलावा एक हेल्प आपको प्रीलिम्स वाले चीज़ें और भी कर सकते हैं कि जैसे किस हिसाब से आपके ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं। काफ़ी बार होता क्या है, देखो जैसे आई अंडरस्टैंड कि एलिमिनेशन टेक्निक कुछ स्पेशली 2022 में शायद उतना अच्छे से काम ना करी हो, या फिर ना कि कुछ और जो टेक्निक्स होती हैं हमारी सॉल्व करने की उसमें शायद थोड़ी सी कमी आई हो। बट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमें मिल जाते हैं जहां पर हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि यूपीएससी किस तरह से कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, उन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। क्या कई बार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस में ही हमें हिंट छोड़ता है, जिसको हिंट को हम पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये आपको हेल्प करेंगे उन छोटी छोटी निटी ग्रिटीज को टैकल करने के लिए। एंड अकॉर्डिंगली आप बल्कि टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा ना इंपॉर्टेंट सबसे पहले होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो यूपीएससी के बिल्कुल स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं एंड उसके बेसिस पे हम अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट्स हैं। जैसे आप देखते हो ना कि कई बार मान लो कि ज्योग्राफी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, कई बार कुछ रिवर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लिया कि किस नेशनल पार्क के आसपास के कौन सी चीजें हैं। तो ये पता कैसे लगती है कि क्या हमें ज्यादा रेलिवेंट है, क्या डायमेंशन में पढ़ना चाहिए, वो पता तभी लगता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा होता है, उसकी डायमेंशंस को कैच किया होता है कि अच्छा हाँ मैं ये नेशनल पार्क को पढ़ रहा हूँ तो इस नेशनल पार्क की स्पीशीज को पढ़ना जरूरी है, इस पर्टिकुलर स्पीशीज के कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पे इसका हैबिटेट क्या है, क्या इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको कैसे पढ़ना है। ये तभी पता लगता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालिसिस किया होता है। देखो यही पर्टिकुलर रीजन है कि जो हमारी जो ओनली एस टीम की जितने भी फैकल्टीज हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ये जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, उसमें हम इंश्योर क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएं। रीजन बीइंग क्या है, अगर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हमें चेंजिंग ट्रेंड्स का पता लगता रहता है कि कौन से ट्रेंड्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, फिर आपको भी उसी हिसाब से इस चीज में प्रिपेयर करा जा सके, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई मान लो ना कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो इकोनॉमी ही है, इकोनॉमी का मान लो हमने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस किया, तो जैसे ही हम मॉनेटरी पॉलिसी आपके डिस्कस किया जाता है ना, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में ही हम क्लास में कर लेते हैं। रीजन बीइंग क्या है कि जो चीज आपने पढ़ी, क्या आप उसके बेसिस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो कोशिश करी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ना आपको क्लास में ही करवा दी जाए, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि आप पता लगे कि यूपीएससी का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, आप भी उस डायरेक्शन में अच्छे से मूव कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछ भी रहे थे कि किस तरह से सर कोर्स कैसे वर्क करता है। तो कोर्स डेफिनेटली इसी तरह से वर्क करता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ाया जाता है एंड कॉरस्पॉन्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई या इन जनरल और चीज़ों की प्रैक्टिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फॉलोड बाय कुछ आपके डाउट्स हो तो वो चीज़ें भी कवर कर ली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखो आप लोग भी चेक कर सकते हो, ये प्रारंभ कोर्स है, ये अब ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें कवर करी जाती हैं, एनसीईआरटी से डिस्कशन स्टार्ट भी होती है इसके अंदर, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेक्चर इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खास ख्याल रखा जाता है कि वो चीज़ें आपको अच्छे से करवाई जा पाए। साथ ही साथ बाद में आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए फर्दर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाती है, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाता है। तो एक तरह से आपको जो प्रारंभ कोर्स है ना, वो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक तरह से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हो। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए video.onlyas.in पर जा सकते हो एंड इनकेस आपके कोई डाउट्स हो तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, किस तरह से आपको इन चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए एंड किस तरह से आप इसको दोनों चीज़ों को प्रॉपर्ली एनालाइज करके अपने यूपीएससी में अपने जो भी आपका गोल है उस गोल को अचीव करने में और भी कैसे आप उस गोल के पास जा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप भी इस तरह से अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।